नगर निगम परिषद सम्मेलन में आज एमआईसी मेंबर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी नंदकिशोर पहाड़िया उर्फ नंदू भैया ने पार्ट प्रॉपर्टी और लीज का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। जहां विपक्ष के हंगामे के बीच नंदू भैया ने महापौर और निगम कमिश्नर के सामने कई अहम तर्क भी रखे। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल नगर निगम परिषद सम्मेलन में विपक्ष के हंगामे के बीच एमआईसी मेंबर नंदकिशोर पहाड़िया ने पार्ट प्रॉपर्टी के नाम पर नक्शा पास नहीं होने का मुद्दा उठाया। नंदू पहाड़िया ने कहा कि अगर एक ही परिवार में 4 भाई हैं और संपत्ति पिता के नाम पर है तो बंटवारे के बाद पार्ट प्रॉपर्टी के नाम पर नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाता। क्या पार्ट प्रॉपर्टी होना कोई गुनाह है? अगर नक्शा पास होगा तो नगर निगम को राजस्व मिलेगा। चाहता हूँ जीतू भाई ने जो विषय रखा है, लगातार पिछली एमआईसी में हम ये विषय को लगातार रखे आए हैं, लेकिन इस बार ये देखने में आ रहा है सभापति जी कि एक ही फैमिली के अगर 4 भाई हैं, उनकी अगर पुरानी संपत्ति उनके फादर के नाम से है और अगर वो चारों भाइयों का बंटवारा होता है तो चारों भाइयों के जिससे अपन कहीं भी वो नक्शा लगाने जा रहे हैं तो उसको पार्ट प्रॉपर्टी का नाम देके उनके नक्शे स्वीकृत नहीं किए जा रहे। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि मैं ही उस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ और अगर मेरे परिवार में मेरे बच्चों के नाम से 2 मेरे बेटे हैं, दोनों के नाम से कर दी संपत्ति, तो उसमें अपन नक्शा क्यों नहीं पास कर पा रहे? पार्ट प्रॉपर्टी होना क्या कोई गुनाह है या कोई ऐसा विषय है? मैंने अभी संज्ञान में लाया, अभी ये 10 दिन पहले का एक विषय है कि मैंने मेरे न्यू देवास रोड का एक विषय आया कि वहाँ 2 भाई रह रहे हैं, तो एक भाई का नक्शा सेंक्शन हो गया, दूसरे ने आवेदन किया तो बोले पार्ट प्रॉपर्टी का हम नक्शा स्वीकृत नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अवैध बन रहा है, तो हमारे को तो वो राजस्व का नुकसान हो ही रहा है, लेकिन वो अवैध भी बना रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से ये आग्रह है। और दूसरा विषय जैसे हम लीज का विषय उठाते हैं, तो एक का तो नक्शा स्वीकृत हो गया था और अभी बता रहे हैं कि कोई ऐसा आदेश निकाला है किसी ने कि भैया पार्ट प्रॉपर्टी का हम नक्शा स्वीकृत नहीं करेंगे, जबकि नगर निगम हम हैं, नगर निगम हमारा है, हम उनसे शुल्क ले रहे हैं, उनसे टैक्स ले रहे हैं, वो हर जगह नगर निगम की मदद कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी भर की कमाई उनके फादर ने उनके बच्चों के लिए लगाई है और हम क्या किस उद्देश्य से उनको नक्शा स्वीकृत नहीं करेंगे। तो मैंने इस विषय को उठाया क्योंकि ये इंदौर शहर की बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि सभी की भावना ये होती है कि मेरा एक सपना होता है कि मेरा खुद का एक परिवार बसे, मेरा घर हो। तो ये विषय मैंने महापौर जी के माध्यम से कमिश्नर साहब को भी अवगत करा, सभापति जी के माध्यम से। इसी के साथ ही लीज के मुद्दे पर भी नंदू पहाड़िया ने निगम प्रशासन को कहा कि जब संपत्ति का मालिक नगर निगम है तो नजुल विभाग को विभाजन कर पक्की कार्रवाई करनी चाहिए। रेस्कोस रोड का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि विभाजन और बटांगन के नाम पर लोगों को इधर उधर भटकाया जा रहा है। लीज के लिए लगातार हमारे नगर निगम में जितने भी लीज धारक हैं वो लगातार आवेदन कर रहे हैं, जबकि लीज भूमि का मालिक नगर निगम स्वयं है। तो वहाँ से उनको बोल दिया जाता है कि आप विभाजन करा के ला। जब संपत्ति के मालिक हम हैं तो विभाजन कराने के लिए अगर हम नजुल विभाग जाते, या तो कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं, महापौर जी के माध्यम से मैं उनको भी बताना चाहूँगा, या तो एक चिट्ठी आप जारी करें यहाँ से नजुल विभाग को, वो नजुल विभाग उसका विभाजन करके दें। ऐसा क्या विषय कि हमारे सैकड़ों यहाँ पर 100-200 करोड़ रुपए की राशि हमें अभी आय भी हो जाए। लीज धारक जितने हैं रेगुलर में मेरे वार्ड में करीब आप देख लीजिए कि रेस्कोस रोड पूरा लीज पे है। वो बेचारे कहीं ना कहीं आते हैं और वो ये विषय उठाते हैं कि पहाड़िया जी आप इस विषय को उठाते क्यों नहीं? मैं लगातार ये विषय बता रहा हूँ। तो हम बटांकन के नाम पे और उनको विभाजन के नाम पे इधर उधर घुमा रहे हैं। हमारी नगर निगम की संपत्ति है तो हम उसका राजस्व लें उनसे। 200-300 करोड़ रुपए अभी हमारे वहाँ तत्काल आ जाए अगर हम लीज वाला विषय क्लियर करें। आपको विभाजन कराना तो यहाँ से एक पत्र वहाँ भेजें नजुल विभाग को, वो नजुल विभाग आपको विभाजन करके देगा। तो सर ये मेरा आपसे आग्रह है कि इस विषय को आप गंभीरता से लें। अभी पिछली एमआईसी में मैंने आपको ये बताया था, महापौर जी को भी बताया था। लीज के प्रकरण जिनकी लीज डेट पूरी होने जा रही है या लीज डेट पूरी हो चुकी है, जो बरसों से नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, लीज ख़त्म होने की कगार पे आती है, तो एक वो संपत्ति मालिक का अधिकार उनको हो जाता है नगर निगम के तरफ से। कहीं ना कहीं उनको किराया हम लेते हैं तो वो उसको उनका परिवार वहाँ जीवन यापन करता है। तो लीज का एक ऐसा विषय है कि जिससे हमारी नगर निगम की जो अभी हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे पास धन का पैसों की कमी के कारण कई विकास कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा
राशि का विषय है। अगर लीज की हम वापस से शुरुआत करें, जिसका भी लीज टाइम ख़त्म हो रहा है उससे लीज भरवा ली जाए। चिट्ठी यहाँ से कमिश्नर भेज दें, कमिश्नर साहब यहाँ से भेजें कि भैया एक कलेक्टर महोदय के वहाँ एक चिट्ठी भेज दें तहसील विभाग को कि इनका विभाजन किया जाए। तो वो विभाजन की प्रक्रिया उनको हो के आप बोलोगे टीएनसी होना है तो विभाजन के बाद टीएनसी भी हो जाती है। अब क्योंकि मूल चीज़ को कोई नहीं पकड़ रहा है और लगातार बेचारे लीज धारक हैं, वो घूम रहे हैं, वो पैसा लेके घूम रहे हैं। ये ऐसा पहली बार देखने को आया कि लोग राशि देना चाहते हैं नगर निगम को, राजस्व देना चाहते हैं और वो राजस्व जमा नहीं हो रहा है। तो एक तो हमारी नगर निगम की माली हालत भी सुधरेगी। तो मैंने सभापति जी के संज्ञान में डाला और ये शहर का बड़ा विषय है, दोनों तीनों जो भी थे हमारे, तो मैंने ये जनहित के मामले हैं तो इसलिए मैंने कल ये परिषद में ये विषय उठाया। इस पे मैंने आज जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और हमारे पीएस महोदय को भी लिखा है, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी को भी लिखा है और हमारे निगम आयुक्त को भी एक चिट्ठी भेजी है, जिससे जल्द से जल्द वो ये निराकरण करे, जिससे लोगों को राहत मिले। देखिए, लीज अगर हम रिन्यू करने जा रहे हैं तो 200-300 करोड़ रुपए नगर निगम के खजाने में आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। और इस समय जब हम राशि के लिए नगर निगम में अभी थोड़ा पेमेंट कंडीशन को लेके थोड़ा संघर्ष है, तो इससे हमारे बहुत सारे विकास कार्य जो थोड़े से ठहरे हुए रुके हुए हैं उनको भी गति मिलेगी और शहर भी वापस अपने आप में अपनी नई दिशा तय करेगा। नंदू पहाड़िया ने साफ कहा कि नगर निगम की संपत्ति पर अधिकार निगम का है तो राजस्व भी निगम को मिलना चाहिए और नियमों को स्पष्ट करते हुए लोगों को राहत देना जरूरी है। अब देखना होगा प्रशासन इस मुद्दे पर क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।